हेलो स्टूडेंट्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने गणित के अध्ययन के क्रम में एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे और वह प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जिसे हम सभी लोग जानते हैं, जिसका संबंध समकोण त्रिभुज से होता है। और पाइथागोरस प्रमेय का कथन है कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग उसके दो शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अभी तक तो हम ये सब पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हम यह सिद्ध करेंगे कि कैसे एक समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग उसके दो भुजाएं लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का कथन को देखते हैं। तो आप ध्यान देंगे, पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वह कथन यह है कि किसी समकोण त्रिभुज में, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपको बता दें कि किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि प्रमेय में क्या दिया गया है और फिर हमें क्या सिद्ध करना है। इसके बाद उसमें क्या रचनाएं हैं, फिर उसका हम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। तो जैसे हम कर सकते हैं कि प्रश्न से ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। तो इतना हमारा क्लियर हो गया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। तो हम एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। यहां पर एक समकोण होगा ही, इसका नामकरण होगा ABC। तो आप देख पा रहे हैं कि यह जो समकोण है इसका नाम B है, यानी कोण B इसका समकोण है। और यह अगर समकोण त्रिभुज है तो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, अर्थात हम लिख सकते हैं हमें सिद्ध करना है कि आप देख रहे हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और इसमें हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, कर्ण AC है तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना है। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले हम रचना करेंगे। रचना, और रचना में चूंकि समकोण त्रिभुज हमें पहले दिया हुआ है जिसका नामकरण हमने ABC किया हुआ है और जिसमें यह जो कोण B है यह समकोण है। तो रचना में करना क्या है, हम लिखेंगे कोण B से भुजा AC पर BD लंब डाला। आप देख रहे हैं यह जो कोण B है इससे हम भुजा AC पर
लंब डालेंगे। तो आप समझ रहे हैं, लंब डालने का अर्थ क्या हुआ कि यहां पर ऐसे दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा, अर्थात लंब डालने के पश्चात दो नए समकोण त्रिभुजों का निर्माण होगा। अब हमने रचना कर दी, इसके बाद अब हम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। अब हम यह सिद्ध करेंगे कि कैसे त्रिभुज एबीसी में AC का वर्ग उसके दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि जब हम कोण B से BD लंब भुजा AC पर डालते हैं तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD यानी ADB, और दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है BDC। तो हम इन दोनों समकोण त्रिभुजों का क्रमशः बड़े समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC से तुलना करेंगे और उसे समरूप दिखाएंगे। तो कैसे समरूप दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। अगर आप इसे और अच्छे तरीके से समझें तो हम इसे दो समकोण त्रिभुज आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं। इसका दो पार्ट आप देख रहे हैं, हम इसे एक पार्ट इसे मान लेते हैं, एक पार्ट इसे। अब हम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे पहले प्रमाण, और सबसे पहले हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB को आपस में समरूप सिद्ध करेंगे। और समरूप सिद्ध करने के लिए हम इसके कोणों को दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में हम इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोण ABC बराबर कोण ADB बराबर 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि कोण ABC और कोण ADB दोनों 90 डिग्री के बराबर है। दूसरा कोण A बराबर कोण A, यह जो कोण A है यह दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, अर्थात हम यहां लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण आपस में बराबर है, तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। क्यों यह समरूप है, तो AAA यानी कोण 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 समरूपता से। तो आप समझ गए कि जब दो संगत कोण आपस में समान है तो उसका तीसरा कोण भी आपस में समान होगा, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कोण 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 समरूपता के नियम से समरूप है। और जब ये समरूप हैं तो आप जानते हैं यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, यानी समान अनुपात में होती हैं। तो इसलिए हम इसे जब अनुपातिक हैं तो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं AB क्या है, त्रिभुज ABC का लंब है, तो हम यहां लिख सकते हैं AB हो गया। तो उसी प्रकार त्रिभुज AD
जो ADB है, इसी प्रकार जो त्रिभुज ADB है इसमें जो लंब है वह AD है। ठीक, इसके बराबर हम फिर कर्ण को लिखेंगे। कर्ण है, इसका कर्ण है AC और त्रिभुज ADB का कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी यह है AB। तो आप देख लिए बड़े वाले त्रिभुज का लंब बट्टा छोटे वाले त्रिभुज का लंब बराबर बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण बट्टा छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण। फिर अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तो AB में गुणा होगा तो यह होगा AB स्क्वायर और जब AD में AC से गुणा करेंगे तो यह होगा AD इंटू AC। इस प्रकार हमारा समीकरण 1 यह जो प्राप्त हुआ इसे हम समीकरण 1 के रूप में मान लेते हैं। ध्यान देंगे पुनः त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC पुनः त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC में हम देखेंगे, फिर इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो कोण ABC है, कोण ABC यह बराबर है कोण BDC। अब क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है तो ये दोनों जो कोण है आपस में बराबर हो गए। और साथ में देख रहे हैं कि जो यह कोण C है यह दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, अर्थात कोण C बराबर कोण C। क्यों यह बराबर है, यहां हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण होने के कारण ये दोनों कोण आपस में समान है। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC किस नियम के अनुसार यह समरूप है, तो हम यहां दिखा सकते हैं A समरूपता से। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC A समरूपता से। तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी भुजाएं भी आपस में अनुपातिक होंगी। तो फिर समरूपता के नियम से देखिए सीधे हम लिख सकते हैं, जब यह त्रिभुज ABC है तो इसका जो आधार है BC बट्टा यह जो त्रिभुज है BDC तो इसमें जो इसका आधार है DC यानी बड़े वाले त्रिभुज का आधार BC बट्टा छोटे वाले त्रिभुज का आधार DC बराबर होगा बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण AC बट्टा छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण। अब इसका कर्ण यह होगा BC। फिर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो BC में BC से गुणा होगा तो यह होगा BC स्क्वायर बराबर DC गुणे AC। यह होगा समीकरण नंबर 2। तो आप देख रहे हैं हमने इस प्रकार समीकरण 1 और 2 समीकरण प्राप्त किए हैं। अब हम इसे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो चलिए देखते हैं। तो हम ध्यान देंगे हमारा पहला जो समीकरण था AB स्क्वायर बराबर AD गुणे AC और जो दूसरा समीकरण था वह था BC स्क्वायर
स्क्वायर बराबर DC गुणे AC। अब इसे आगे बढ़ाएंगे। यह चूंकि समीकरण 1 था, यह समीकरण 2 था, हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो जब जोड़ेंगे तो यह होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, इसमें देख रहे हैं, इसको हम लिखेंगे AD गुणे AC प्लस DC गुणे AC। आप देख रहे हैं दोनों में AC उभयनिष्ठ है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो यह होगा AC, कॉमन लेने के बाद यहां बचा AD और प्लस यहां बचा DC। फिर एक स्टेप आगे लेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां हम या लिख सकते हैं या AC, और आप यहां देख रहे हैं या इंटू है यानी गुणा है, और यहां आप देख रहे हैं AD प्लस DC यानी AD और फिर D से C, तो यह पूरा जो है यह है AC। अब जब हम इसे आपस में गुणा करेंगे तो यह होगा, इसलिए AC का स्क्वायर, यह AC स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर इधर आप देख रहे हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अर्थात आप देख लिए कि समकोण त्रिभुज में यह जो AC का स्क्वायर है वह उसकी दो अन्य भुजाएं AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। तो इस प्रकार हमारा जो यह प्रमेय हुआ, इस प्रकार जो यह हमारा प्रमेय है सिद्ध हुआ, यानी हम यहां लिख सकते हैं प्रूफ। तो इसे ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में आप देख लिए, हमने सिद्ध कर दिया है कि जो बड़ी भुजा कर्ण है उस कर्ण का वर्ग उसकी दो अन्य भुजाएं लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर है। तो इस प्रकार यह सिद्ध हुआ। तो यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंच सके। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।